राधे राधे दोस्तों। भारत की पवित्र धरती पर कई ऐसे धाम और तीर्थ मौजूद हैं जिनके पीछे रहस्य, आस्था और चमत्कारों की अनगिनत कहानियां छुपी हुई हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक नाम पूरे देश में सबसे ज़्यादा चर्चा में आया। वो नाम है बागेश्वर धाम सरकार, जहां लाखों श्रद्धालु अपनी परेशानियां लेकर पहुंचते हैं, जहां बिना बताए लोगों की समस्याएं बताने के दावे किए जाते हैं और जहां के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आज पूरे भारत में प्रसिद्ध हो चुके हैं। लेकिन आखिर क्या है बागेश्वर धाम का इतिहास? कैसे एक छोटा सा गांव आज करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन गया है? क्या सचमुच यहाँ चमत्कार होते हैं या फिर यह केवल विश्वास है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बागेश्वर धाम का संपूर्ण इतिहास, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कहानी, इस धाम से जुड़े रहस्य। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, बागेश्वर धाम भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में स्थित है। यह स्थान मुख्य रूप से भगवान हनुमान जी के प्रसिद्ध मंदिर के कारण जाना जाता है। यहाँ विराजमान हनुमान जी को बागेश्वर बालाजी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धीरे धीरे यह मंदिर एक छोटे धार्मिक स्थल से निकलकर पूरे देश की आस्था का केंद्र बन गया। आज यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर वर्षों पहले साधु संत तपस्या किया करते थे। गढ़ा गांव पहले एक साधारण और पिछड़ा इलाका माना जाता था। यहाँ एक प्राचीन हनुमान मंदिर था जहाँ स्थानीय लोग पूजा करने आते थे। लेकिन समय के साथ इस मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ती चली गई। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ भगवान हनुमान की विशेष कृपा मानी जाती है। कई भक्त दावा करते हैं कि यहाँ आने के बाद उनकी समस्याएं दूर हुईं। हालांकि इन दावों की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ती गई। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसने बागेश्वर धाम को पूरे देश में प्रसिद्ध बना दिया। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर था। बताया जाता है कि बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता। उनके दादा भगवान दास गर्ग धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और उन्होंने ही धीरेंद्र कृष्ण को धार्मिक शिक्षा दी। कहा जाता है कि बचपन से ही उनका झुकाव पूजा पाठ और आध्यात्म की ओर था। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहीं धीरेंद्र मंदिरों में समय बिताते थे। धीरे धीरे उन्होंने कथा वाचन शुरू किया और लोगों के बीच प्रसिद्ध होने लगे। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कम उम्र में ही कथा कहना शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि उन्होंने अपने दादा से धार्मिक ज्ञान प्राप्त किया और बाद में बागेश्वर धाम की जिम्मेदारी संभाली।
महज 22 वर्ष की उम्र में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बने। इसके बाद उन्होंने दिव्य दरबार लगाना शुरू किया, जहां लोग अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। यहीं से उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। दोस्तों, बागेश्वर धाम सबसे ज़्यादा अपने दिव्य दरबार के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ दावा किया जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिना बताए लोगों की समस्याएं जान लेते हैं। वे लोगों के नाम, पता और परेशानियां एक पर्ची पर लिख देते हैं। कई भक्त इसे चमत्कार मानते हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है यह अंधविश्वास बताते हैं। यहीं से विवाद भी शुरू हुआ। साल 2023 में बागेश्वर धाम पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। कुछ सामाजिक संगठनों ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगाए। नागपुर में उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। हालांकि उनके समर्थकों ने कहा है कि यह सब उनकी लोकप्रियता से घबरा कर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग दो भागों में बट गए। कुछ संत मानते हैं तो कुछ केवल एक कथावाचक। लेकिन इन विवादों के बावजूद उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। दोस्तों, कोविड के बाद इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम के वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाखों लोग उनके प्रवचन देखने लगे। देश के बड़े बड़े शहरों में उनकी कथाएं होने लगी। आज उनकी सभाओं में लाखों की भीड़ पहुंचती है। कई लोग उन्हें सनातन धर्म का प्रचारक मानते हैं। आज बागेश्वर धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक विशाल धार्मिक केंद्र बन चुका है। यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार धाम के कारण आसपास के क्षेत्रों में रोजगार और व्यापार भी बढ़ा है। अब यहाँ होटल, दुकानें और यात्री सुविधाएं भी तेजी से विकसित हो रही हैं। भारत आस्था का देश है। यहाँ लोग मंदिरों और संतों में गहरी श्रद्धा रखते हैं। बागेश्वर धाम भी करोड़ों लोगों की इसी आस्था का प्रतीक बन चुका है। कुछ लोग यहाँ चमत्कार देखने आते हैं तो कुछ लोग इसे केवल विश्वास मानते हैं। लेकिन एक बात तय है, आज बागेश्वर धाम भारत के सबसे चर्चित धार्मिक स्थलों में से एक बन चुका है। तो दोस्तों, ये था बागेश्वर धाम का संपूर्ण इतिहास। आपकी क्या राय है? क्या बागेश्वर धाम सचमुच चमत्कारों का स्थान है या फिर यह केवल श्रद्धा और विश्वास की शक्ति है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।